आज हम एक ऐसे ग्रंथ के रहस्यों में उतरने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही जीवन और मृत्यु से जुड़े बड़े बड़े सवाल मन में उठने लगते हैं। गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण, ये नाम अक्सर मृत्यु और उसके बाद की दुनिया के साथ ही सुनाई देता है ना। लेकिन ये ग्रंथ असल में स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या बताता है, और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी अपनी आत्मा की यात्रा से क्या लेना देना है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस ग्रंथ के गहरे फलसफे को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही पुरानी, एक दिलचस्प कहानी को जानना होगा। मतलब इसके नाम के पीछे की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों से, कद्रु और विनिता, जो आपस में बहनें भी थी। अब कहने को तो दोनों ही ऋषि की सेवा में पूरी तरह लगी रहती थी, पर अंदर ही अंदर दोनों में एक दूसरे से बेहतर होने की एक जबरदस्त होड़ थी। और फिर एक दिन ऋषि कश्यप ने खुश होकर दोनों को एक एक वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने फौरन मांगा, मुझे 100 शक्तिशाली और विषैले नागपुत्र चाहिए। लेकिन जब विनिता की बारी आई तो उसने कहा, मुझे सिर्फ 2 पुत्र चाहिए, पर वो ऐसे हों जो कद्रु के 100 पुत्रों पर भारी पड़ें। बस यहीं से उस पूरे संघर्ष की नींव पड़ गई। अब देखिए, कहानी में आता है एक बड़ा ड्रामेटिक मोड़। कद्रु के 100 अंडे तो जल्दी फूट गए और वो 100 नागों की मां बन गई। विनिता इंतजार करती रही, लेकिन उसका सब्र जवाब दे गया, और एक दिन उसने बेचैनी में अपना एक अंडा समय से पहले ही फोड़ दिया। अंदर से एक अविकसित शरीर निकला, जिसने अपनी ही मां को उसकी इस जल्दबाजी के लिए श्राप दे दिया। ये आप कह सकते हैं धैर्य न रखने का एक बहुत बड़ा सबक था। और फिर जब दूसरा अंडा अपने सही समय पर फूटा तो उसमें से एक ऐसा शानदार जीव निकला जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शरीर इंसान का, लेकिन चेहरा और पंख एक ताकतवर बाज के। यही थे गरुड़, जिनका जन्म ही किस्मत को बदलने के लिए हुआ था। गरुड़ ने जैसे ही जन्म लिया, उन्होंने क्या देखा कि उनकी मां विनिता अपनी ही बहन कद्रु और उसके नाग बेटों की दासी बनी हुई हैं। ये देखकर उनका खून खौल उठा। वो सीधा अपने नाग भाइयों के पास पहुंचे और पूछा, बताओ, मेरी मां को इस गुलामी से आजाद कराने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो नागों ने उनकी मां की आजादी के बदले एक ऐसी शर्त रखी जो लगभग नामुमकिन थी। उन्होंने कहा, स्वर्ग से अमृत कलश ले आओ, यानी अमरता का नेक्टर। अब सोचिए, ये गरुड़ के लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसमें उन्हें सीधा देवताओं से जाके भिड़ना था। और गरुड़ की ताकत का तो कोई अंदाजा ही नहीं था। वो अकेले ही स्वर्ग पहुंच गए, सारे देवताओं को लड़ाई में हरा दिया और अमृत कलश लेकर वापस पृथ्वी की ओर उड़ चले। जब देवताओं ने देखा कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उन्होंने परम शक्ति को पुकारा, और तब खुद भगवान विष्णु ने वापस आते हुए गरुड़ का रास्ता रोक लिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त युद्ध छिड़ गया, लेकिन कमाल की बात यह थी कि कोई जीत ही नहीं पा रहा था। और इसी लड़ाई के बीच विष्णु जी ने एक बहुत ही खास बात नोट की। गरुड़ के हाथ में अमरता का अमृत था, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बार भी उसे पीने की कोशिश नहीं की। विष्णु जी समझ गए, ये जो भी हो रहा है वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए हो रहा है, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से। बस विष्णु जी ने लड़ाई रोक दी और गरुड़ से उनकी पूरी कहानी पूछी। उनकी निस्वार्थता और अपनी मां के लिए इतना प्यार देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम ये अमृत ले जा सकते हो, पर बदले में अपना काम पूरा करने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने ये शर्त मान ली। उन्होंने अमृत कलश नागों को दिया और अपनी मां को आजाद करा लिया। लेकिन जैसे ही नाग अमृत पीने वाले थे, विष्णु जी ने अपनी माया से वो कलश ही गायब कर दिया। मतलब नागों के साथ धोखा हुआ और वो कभी अमर नहीं हो पाए। और बस गरुड़ की इसी ईमानदारी और निस्वार्थता को देखकर गरुड़ पुराण का असली फलसफा शुरू होता है, जहां विष्णु अपने इस नए साथी को ब्रह्मांड के वो रहस्य बताते हैं जो हम आज जानने वाले हैं। तो इस कहानी के बाद पुराण का बाकी का पूरा हिस्सा भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच एक बहुत ही गहरी बातचीत है। इसमें विष्णु ये समझाते हैं कि मरने के बाद एक आत्मा का सफर असल में होता कैसा है, उसकी पूरी जर्नी कैसी होती है। विष्णु की सारी शिक्षाओं के सेंटर में एक ही चीज है जो हर आत्मा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और वो है मोह, यानी अटैचमेंट। इसको ऐसे समझिए जैसे ये कुछ अदृश्य धागे हैं, हमारी इच्छाएं, हमारे रिश्ते, हमारी चिंताएं। जैसे, अरे मुझे तो अपने बच्चे की शादी देखनी है। यही वो धागे हैं जो आत्मा को धरती से बांध कर रखते हैं और उसे आगे नहीं बढ़ने देते।
और मोह का ठीक उल्टा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु के साइकिल से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना। और ये साफ है कि जब तक कोई मोह में फंसा रहेगा तब तक मोक्ष मिल ही नहीं सकता। अच्छा, तो गरुड़ पुराण के हिसाब से होता क्या है? मरने के बाद पहले 13 दिन आत्मा यहीं पृथ्वी पर एक प्रेत बनकर भटकती रहती है, एक बेचैन रूह जो अभी भी अपने सांसारिक बंधनों में जकड़ी हुई है। और देखिए, यही वजह है कि हिंदू धर्म में 13 दिनों तक शोक और पूजा पाठ होता है, जिसे तेहरवी कहते हैं। 13वें दिन यमदूत आते हैं और आत्मा को न्याय के लोक तक ले जाने के लिए अपना 17 दिन का सफर शुरू करते हैं। तो अब आत्मा अपनी जर्नी के अगले पड़ाव पर पहुंचती है, यमलोक, वो जगह जहां जिंदगी में किए गए हर कर्म का हिसाब किताब होता है। कहते हैं कि यमराज के दरबार में एक सेलेस्टियल अकाउंटेंट बैठता है जो जिंदगी भर के हर एक अच्छे और बुरे काम का हिसाब रखता है, बिल्कुल एक परफेक्ट बैलेंस शीट की तरह। हर एक कर्म को जोड़ा जाता है और उसी के आधार पर यह तय होता है कि आगे क्या होगा। और ये सिद्धांत बहुत सीधा सा है, जैसा जीवन जिया वैसी ही मंजिल मिलेगी। अगर जीवन पाप से भरा है, दूसरों को दुख दिया है, तो मंजिल है नर्कलोक। अगर एक सामान्य जिम्मेदार जिंदगी जी है तो पितृलोक। और अगर जीवन में पुण्य, दया और भक्ति है तो मंजिल है स्वर्गलोक। सीधा सा हिसाब, हर कर्म का एक नतीजा होता है। और ये कर्म का सिस्टम कितना डिटेल्ड है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ग्रंथ में एक नहीं बल्कि 28 अलग अलग तरह के नरकों का जिक्र है। और हर नर्क एक खास तरह के पाप के लिए है। मतलब जवाबदेही के सिद्धांत को कितनी ज्यादा गंभीरता से लिया गया है। लेकिन एक मिनट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। स्वर्ग हो या नर्क, इनमें से कोई भी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जैसे ही किसी आत्मा के कर्मों का फल, चाहे वो सजा हो या इनाम, पूरा हो जाता है तो पुनर्जन्म का वो महान चक्र, द ग्रेट साइकिल, एक बार फिर से शुरू हो जाता है। और ये चक्र कितना बड़ा है? माना जाता है कि एक आत्मा 84 लाख 8.4 मिलियन अलग अलग योनियों से होकर गुजर सकती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि बस ये एहसास दिलाने के लिए है कि ये साइकिल कितना विशाल है, अनगिनत जन्मों का एक ना खत्म होने वाला सफर। और इन 84 लाख योनियों में से इंसान का जन्म सबसे कीमती, सबसे भाग्यशाली माना गया है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसान के रूप में ही आत्मा के पास वो समझ, वो विवेक होता है जिससे वो सही गलत का फैसला कर सके और मोह के बंधन को तोड़कर मोक्ष पा सके। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और आखिर में ये प्राचीन ग्रंथ हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर ये मानव जन्म 84 लाख योनियों में से एक इतना दुर्लभ और कीमती है, अगर यही वो एक मौका है इस चक्र से बाहर निकलने का, तो इस अवसर का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।